नाम क्या है? नाम में हिते सब कुछ हुआ, बिन सतगुरु नाम न जापे। गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापे। अगर कोई नदी पार करनी हो तो यात्री मल्लाह की शरण लेता है और मल्लाह उसे अपनी नाव में बिठा लेता है। जीवात्मा के खेवट सतगुरु के बारे में विचार किया जा चुका है। अब एक दृष्टि उसकी नाम पर भी डाल ली जाए। आमतौर से मात्राओं, स्वरों या व्यंजनों के उस समूह को नाम कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान की जाती है। या यूं कहें कि उसे उस जैसे अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं आदि से अलग किया जाता है। नाम कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक वस्तुवाचक नाम होते हैं, जैसे इंसान, किला, मोती, तथा दूसरे भाववाचक नाम जैसे कृपालुता, सुंदरता, बुद्धिमत्ता। नामों के इनके अलावा और भी प्रकार हैं, पर हमारे विचार का विषय सीमित है और उसमें केवल एक ही नाम आता है, हमारे परम पिता का असली नाम। आश्चर्य की बात यह है कि परमात्मा एक है, पर उसके नाम अनेक हैं। अनेक असंख्य नाम हरि तेरे ना जाही, जीवा इत गणने। जब से सृष्टि रची गई है तब से ही अलग अलग बिरादरी, कौम, क्षेत्र, देश के लोग उसे अपनी अपनी भाषा में अलग अलग नामों से पूजते रहे हैं। मनुष्य की उम्र तो कुछ भी नहीं होती। बिरादरियां, कौमें आदि भी हमेशा बनी नहीं रहती, समय के साथ मिट जाती हैं। उनके स्थान पर नई बिरादरियों और कौमों का जन्म हो जाता है और वे फिर अपने मन चाहे नाम रख लेती हैं। इस प्रकार जब तक ना जाने उसके कितने नाम रखे जा चुके हैं और आगे कितने रखे जाते रहेंगे। आज संसार में अनेक धर्म हैं, बहुत से फिरके, बहुत सी भाषाएं हैं और उन सब में प्रचलित हैं प्रभु के अलग अलग नाम। लगभग 100 साल से उसे राधा स्वामी यानी कि आत्मा का मालिक पुकारा जाने लगा है। अकाल पुरुष वाहे गुरु लगभग 500 वर्ष से और अल्लाह लगभग 1400 साल से। राम, गॉड आदि नाम कुछ और पुराने हैं, पर हमें पता है कि इंसान की याददाश्त की पहुंच कितनी है। उसकी पहुंच सृष्टि की उम्र के मुकाबले किसी भी गिनती में नहीं है। जाप साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रभु को 1000 से अधिक नामों से याद किया है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी उसके 1000 नाम गिनाए गए हैं। कहा जाता है कि शेष नाग 1000 मुखों से उसके अलग अलग नाम उच्चारता है और वे फिर भी समाप्त नहीं होते। गुरु अर्जुन देव जी ने फरमाया है कि उसके नए नाम रखने वाले उपासक करोड़ों हैं। कई कोटि नवतन नाम ध्यावी। इस प्रकार उसके तो नए नामों की भी गिनती नहीं की जा सकती, किसी बढ़िया कंप्यूटर की सहायता से भी नहीं। जो नाम प्रयोग में आकर बिसर गए उनका तो वर्णन ही क्या किया जाए। यह जो लाखों करोड़ों नामों की हमने बात की हैं, वे सब कृत्रिम नाम हैं। सभी मनुष्य के सोचे और रखे हुए हैं। सो जिस तरह उनको पैदा करने वाले मनुष्य नाशवान हैं, उसी तरह उनके रखे नाम भी मिट जाने वाले हैं। इनसे अलग एक नाम है जो प्रभु ने अपने आप रचा है। कृत्रिम नामों के विपरीत वह नाम आदि युगादि से चला आ रहा है, अनादि है। सतनाम से मतलब है सदा कायम रहने वाला, अमर, अटल। हम ऊपर देख आए हैं कि साधारण लोगों की भाषा में नाम अक्षरों का समूह होता है।
अक्षर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनकी सीमा में आ जाने वाला सब कुछ उनकी ही तरह काल का ग्रास बन जाता है। हाँ, परमेश्वर उन अक्षरों में नहीं आता। कबीर साहिब कहते हैं कि मुझे पता है कि आदि में ओंकार ही आता था। ओंकार आदि में जाना, पर जो नाम ओंकार लिखा और मिटाया जा सकता है, मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं। अर्थात यह ओंकार सच्चा नाम नहीं हो सकता। कृत्रिम नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं, इसलिए उनका अंत होना निश्चित होता है। वे सत्य नाम नहीं होते। इस प्रकार के नामों में हर एक कभी ना कभी लोगों के द्वारा भुला दिया जाता है। राधा स्वामी जी।